नमस्कार बच्चों, आज हम क्षेत्रमिति में प्रिज्म से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो प्रिज्म से संबंधित कुछ प्रश्न और देख लिए हैं, इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पढ़ता हूं एक बार मैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। एक बार और प्रश्न दोहरा लेते हैं। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा जिसका आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर दिया है प्रिज्म की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर प्रिज्म के आधार की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। तो प्रिज्म के ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, प्रिज्म के आधार की एक भुजा a बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। प्रिज्म का आयतन हमको ज्ञात करना है। चूंकि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आधार का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणित a का वर्ग। a यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है। वर्गमूल 3/4 गुणित a बराबर 6 मान रखने पर करनी 3/4 गुणित 6 गुणित 6 गुणित बटे। तो इस प्रकार हमने समबाहु त्रिभुज की एक भुजा के मान रख दिए। 4 से कटाते हैं इसको, तो मान हमको प्राप्त होता है 9 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज आधार का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो गया। अब प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। प्रिज्म का
आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। मान रखने पर आधार का क्षेत्रफल 9 वर्गमूल 3 गुणित ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है 90 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। मान रखने पर 90 गुणित 1.732। तो इस प्रकार हमको ये मान प्राप्त हुआ और दोनों का फिर गुणा करते हैं तो मान हमको मिलता है 155.88 घन सेंटीमीटर। तो प्रिज्म के आयतन बराबर हमको प्राप्त हुआ। उत्तर है ये 1.5588 घन सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न नौवां है। प्रश्न नौवां, एक लंब प्रिज्मा का आधार समबाहु त्रिभुज है। इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 108 घन सेंटीमीटर। यदि ऊंचाई 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अगला प्रश्न हम हल करेंगे अब। प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं। एक लंब सम त्रिभुजी प्रिज्म का आयतन 108 घन सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दिया है प्रिज्म का आयतन बराबर 108 घन सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर दिया है 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल।
दिया है प्रिज्म का आयतन, ऊंचाई, और ज्ञात करना है हमको प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सूत्र है प्रिज्म के आयतन बराबर आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। मान रखते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर 108 घन सेंटीमीटर, तो 108 बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई बराबर दिया है 4 वर्गमूल 3। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर एक 108/4 वर्गमूल 3। 4 से कटाने पर हमको मिलता है 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27/वर्गमूल 3। आगे हल करने पर 27/वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3/वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3/वर्गमूल 3 अंश और हर में गुणा करने पर, मतलब इस संख्या का परिमेयीकरण करने पर मान हमको मिलता है 9 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आधार का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। चूंकि प्रश्न में दिया है प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी 3/4 a का वर्ग। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान रखने पर 9 करनी 3 बराबर करनी 3/4 गुणित a का वर्ग। हल करने पर a वर्ग बराबर 4 गुणित 9
कर्णी 3 बटे कर्णी 3। कर्णी 3 अंश और हर में होने के कारण कट जाएंगे। कर्णी 3 तो a वर्ग बराबर 36, तो a बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। a बराबर 6 सेंटीमीटर। क्योंकि प्रिज्मा का आधार समबाहु त्रिभुज है और उसके प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं, तो हमको एक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो परिमाप का हम मान निकाल सकते हैं। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बराबर 6/6/6 बराबर 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमको प्रिज्म के आधार का परिमाप प्राप्त हुआ। और ऊंचाई प्रश्न में दिया हुआ है पहले से, ऊंचाई बराबर 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। तो आधार का परिमाप बराबर हमको प्राप्त हुआ है 18 सेंटीमीटर और गुणित ऊंचाई बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 4 वर्गमूल 3। तो इस प्रकार गुणा करने पर हमको मिलेगा 72 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको गुणा करने पर चूंकि वर्गमूल 3 बराबर होता है 1.732, मान रखेंगे तो 72 गुणित 1.732 मान हमको प्राप्त होगा 124.7 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का मान प्राप्त हो गया 124.7 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद और इसमें आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 13। एक लंब त्रिभुजी प्रिज्म का परिमाप दिया हुआ है। एक लंब त्रिभुजी प्रिज्म के आधार का परिमाप 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक 13। एक लंब त्रिभुजी प्रिज्म के आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 दिया है प्रिज्म के आधार का परिमाप
आधार का परिमाप बराबर 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आधार का परिमाप और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न में आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया है, प्रिज्म का ऊंचाई एज बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। मान रखते हैं आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। 12 का 40 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, तो 480 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर 480 वर्ग सेंटीमीटर हमको प्राप्त हुआ है। और प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का मान 480 जो ज्ञात हमको हुआ है, यही ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से संबंधित हम और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 13 तक तो हमने देख लिया है, प्रश्न 14 और लेते हैं। उस लंब त्रिभुजी प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म का आयतन 20 वर्गमूल 3 घन सेंटीमीटर है। तो हमको इस प्रश्न में प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं। उस लंब त्रिभुजी प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। प्रिज्म का आयतन बराबर 20 वर्गमूल 3 घन सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में दिया है प्रिज्म का आयतन और प्रिज्म की आधार की एक भुजा का मान, और हमको ज्ञात करना है प्रिज्म की ऊंचाई। तो प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 में दिया है प्रिज्म के आधार की एक भुजा प्रिज्म के
आधार की एक भुजा ए बराबर 2 सेंटीमीटर तथा आयतन बराबर 20 वर्गमूल 3 घन सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है प्रिज्म की ऊंचाई। एच बराबर मान ज्ञात करना है। हमको दिया है प्रिज्म के आधार की एक भुजा ए बराबर 2 सेंटीमीटर तथा आयतन बराबर 20 वर्गमूल 3 घन सेंटीमीटर। चूंकि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणित ए का वर्ग, जहाँ ए त्रिभुज के आधार की एक भुजा है। प्रश्न में ए बराबर मान दिया हुआ है, मान रखने पर वर्गमूल 3/4 गुणित 2 का वर्ग आगे हल करते हैं। वर्गमूल 3/4 गुणित 4/1, 4 एकम 4 एकम घटाने पर वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको वर्गमूल 3 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। तो प्रिज्म के आयतन बराबर प्रिज्म का आयतन बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई
प्रिज्म का आयतन बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। क्योंकि प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल के स्थान पर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। मान रखने पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3 गुणित ऊंचाई h और प्रिज्म का आयतन बराबर प्रश्न में दिया हुआ है 20 वर्गमूल 3। तो h बराबर 20 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। इस प्रकार ये वर्गमूल 3 कटेंगे तो h बराबर 20 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो प्रश्न में जो पूछा था प्रिज्म की ऊंचाई h बराबर हमको मान प्राप्त हो गया 20 सेंटीमीटर। कुछ और प्रश्न ले लेते हैं इस प्रश्नावली से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। एक लंब त्रिभुजी प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूं। एक लंब त्रिभुजी प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है। दिया है प्रश्न 16 में प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यहाँ पर दिया है प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर, प्रिज्म के आधार के क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। ज्ञात करना है हमको प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना होगा। तो प्रिज्म
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। सूत्र में मान रखने पर प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल 60। आगे हल करने पर 600 बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 60 गुने 120। पक्षांतर करेंगे इसके बाद तो हमको पार्श्व पृष्ठ का मान प्राप्त होगा तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 600 माइनस 120। 600 में 120 घटाएंगे तो 480 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमको प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो हमको प्राप्त हो गया है। प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर दिया था। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल और हमको ज्ञात करना था प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हमको प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। तो धन्यवाद बच्चों, आज के पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन बेलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे और उसके नियम एवं शर्तें। धन्यवाद।